मैंने इस वीडियो में भारत सरकार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन की सूचना दी है। ये भारत के प्रमुख ऑपरेशन के बारे में है। ऑपरेशन फायर ट्रेल भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसके अंतर्गत राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीमाओं और बंदरगाहों पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी है ताकि हानिकारक रसायनों वाले पटाखों को भारतीय बाजार में आने से रोका जा सके। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित करिंगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई प्रमुख ठिकानों को ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने श्रीनगर के लिरवास इलाके में घेराबंदी करके 3 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। यह कार्रवाई विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी जिससे घाटी में एक बड़ी आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। ऑपरेशन मुस्कान 11 के जरिए तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बाल श्रम और शोषण से मुक्त कराया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना और पुनर्वास के माध्यम से उन्हें उनके परिवारों से फिर से मिलाना है। ऑपरेशन फाल्कन को असम में एक सींग वाले गैंडों के अवैध शिकार और वन्यजीवों के गैर कानूनी व्यापार पर लगाम लगाने के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क में वन रक्षकों को आधुनिक हथियार और ड्रोन तकनीक से लैस करके निगरानी को और सख्त किया गया है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक वेशभूषा में छिपे ठगों और अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाई गई एक मुहिम है। इसके तहत हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों का आधार वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक कर रही है। ऑपरेशन शिवा का संचालन भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2025 की श्री अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्ग पर स्नाइपर्स, सीसीटीवी कैमरे और क्विक रिस्पांस टीमों की तैनाती की योजना बनाई गई है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए एक बड़े और गोपनीय सैन्य हमले का कोडनेम है। इस हवाई हमले का रणनीतिक उद्देश्य ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को नष्ट करना और उस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाना था। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए उठाया गया कदम है। इस निकासी मिशन में भारतीय नौसेना के जहाज़ों और वायुसेना के विमानों का उपयोग करके नागरिकों को सकुशल स्वदेश लाया गया। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। यह हमला सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा अंजाम दिया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला है। इजरायली वायुसेना ने इस दौरान रडार को चकमा देने वाले फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन स्पाइडर वेव के अंतर्गत रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों में लंबी दूरी के कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ताकि रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटा जा सके। ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिकों की सुरक्षा परखने के लिए किया गया एक मॉक ड्रिल है। इसमें सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने मिलकर घुसपैठ या हमले की स्थिति से निपटने का संयुक्त अभ्यास किया। ऑपरेशन केलर भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाया गया। सुरक्षा बलों ने रात के अंधेरे में पूरे गांव की घेराबंदी कर आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन गोलीबारी के बाद उन्हें ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं को कड़ा संदेश देना था। ऑपरेशन चक्रप 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट, स्कैम और साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाया गया एक सख्त अभियान है। जांच एजेंसी ने कई राज्यों में कॉल सेंटरों पर छापेमारी कर एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को ऑनलाइन ठग रहा था। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तत्काल मानवीय सहायता भेजी है।
भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत राहत सामग्री, दवाइयाँ और टेंट से भरे विमान म्यांमार पहुंचाए गए ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया अभियान है। वहां की खुफिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक खबरें फैलाने वाले और दंगे भड़काने वाले मास्टरमाइंड्स की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया है। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए चलाया गया। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमानों ने टनों राशन और कपड़े पीड़ित देशों तक पहुंचाकर संकट के समय में एकजुटता दिखाई। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु शुरू किया गया है। इसके तहत पॉक्सो एक्ट और गोहत्या जैसे संगीन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 दिनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी के सिंडिकेट को उजागर करने के लिए चलाया गया। तस्कर वाहनों के गुप्त खानों और विशेष जैकेटों में छिपाकर विदेशों से लाया गया सोना भारतीय बाजार में खपा रहे थे, जिसे जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चलाया गया एक राहत अभियान है। इसमें MI-17 हेलीकॉप्टरों ने विशेष बाल्टियों यानी बकेट के जरिए भीमताल झील से पानी भरकर जलते जंगलों पर गिराया और आग पर काबू पाया। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन और तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए चलाया गया है। पुलिस ने नशा करने, गंदगी फैलाने और श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया ताकि यात्रा सुचारू रूप से चले। ऑपरेशन शील्ड इजरायल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन को यह नाम दिया है। इजरायल के आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही अधिकतर मिसाइलों को नष्ट कर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज अल-कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। भारतीय युद्धपोतों ने अरब सागर में 12 घंटे तक चले ऑपरेशन में लुटेरों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और चालक दल को सुरक्षित रिहा कराया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है। वहां हिंसा और अराजकता के बीच फंसे भारतीयों को पहले डोमिनिकन गणराज्य ले जाया गया, जहां से उन्हें विशेष विमानों द्वारा भारत वापस लाया गया। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए शुरू किया गया अभियान है। पुलिस ने हाईवे और अंदरूनी रास्तों पर नाकाबंदी कर तस्करों के वाहनों को जब्त किया और अवैध रूप से ले जाए जा रहे मवेशियों को मुक्त कराया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क की मदद से मानव तस्करी का शिकार होने से पहले या घर से भागे हुए इन बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। ऑपरेशन अल अक्सा प्लड हमास ने इजरायल के खिलाफ अपने आक्रामक ऑपरेशन को नाम दिया है। इस हमले में हजारों रॉकेट दागे गए और जमीनी घुसपैठ की गई, जिसके बाद मध्य पूर्व में एक व्यापक और लंबा संघर्ष शुरू हो गया। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को कम करने के लिए चलाया गया है। इसका उद्देश्य बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा बेचने पर रोक लगाना है ताकि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे को कम किया जा सके और जन स्वास्थ्य की रक्षा हो। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए है। यह पीर पंजाल रेंज के घने जंगलों में छिपे आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए 2003 के ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर चलाया गया है। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजरायल और हमास युद्ध के दौरान इजरायल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया और चार्टर उड़ानों के जरिए हजारों भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। ऑपरेशन चक्र 2 के तहत CBI द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान FBI और इंटरपोल के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए से अधिक के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों में अहम सबूत जुटाए गए। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इजरायल ने हमास के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई का कोड नाम दिया है। इसका घोषित लक्ष्य गाजा पट्टी में हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करना
और बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना है। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए है। इसमें समुद्र में जाने वाली नावों के दस्तावेजों और बायोमेट्रिक कार्ड्स की जांच की गई ताकि कोई भी आतंकी समुद्र के रास्ते घुसपैठ न कर सके। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु चलाया। घने जंगलों में छिपे आतंकियों को खोजने और मारने के लिए सेना ने अत्याधुनिक ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स की मदद ली। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया राहत अभियान है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने भोजन, टेंट और जरूरी दवाइयों की खेप पहुंचाकर वहां के प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की। और भी अच्छे कंटेंट को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इंडियन वाइजर चैनल को सब्सक्राइब करें।